अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब खुद तो क्योंकि वकील हैं तो एक बेटर पैकेज में अपनी जहरीली बातों को छुपा लेते हैं और इन लोगों को खुला छोड़ रखा है। कभी अकबरुद्दीन ओवैसी जो बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गौरी को अपना बाप मानते हैं, कभी वो आके बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम ये कर देंगे। कभी ये आपने देखा आगे पूरा वीडियो, साथ ही साथ मेरा रिएक्शन है सुबोही खान और मौलाना शोएब जमई का। ये क्लिप काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और शोएब जमई का 2 दिन से एक क्लिप पहले वायरल हो रहा था जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि कैसे वो भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखते हैं, रिएक्शन रहेगा मेरा, फिर बात करते हैं इस हरामखोर शोएब जमई के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। देना चाहती है एड ना दे मदरसे, हिंदुस्तान की कौम जो है वो अपना 2.5% से जो मुसलमान है वो चला लेंगे मदरसों को। जरूरत नहीं है सरकार की भीख की। सुबोही खान जी, आप ये समझ लीजिए, ये जो आप बैठे हैं गीदड़। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आई एम प्राउड टू से माई सेल्फ इस्लामिक स्कॉलर। मैं साफ बात करूंगी, बिल्कुल साफ दिख रहा है। मदरसों के बारे में कहना सोचना छोड़ दीजिए। दिस इज डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है। बहुत कानून की किताबें पढ़ ली हैं आपने, संविधान भी पढ़िए जाकर के थोड़ा सा। सिक्योरिटी की आपको कोई चिंता नहीं है, लखनऊ में ही रहती है ना। आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबोही, एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे क्वेश्चन आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपने औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। आप कभी से बात करेंगे। जिना आप इस्लाम के खिलाफ बात करें। आप इस्लाम नहीं बात करें। जिना शब्द हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार करेंगे, आपको इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं जमहूरियत को मजबूत करना, इसलिए सबका बराबर का हक है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। नहीं, आप तो देश के 10 टुकड़े करवा रही हैं। दूसरी बात, आप तो देश के 10 टुकड़े करवा रही हैं। आपको तो खुद उस संविधान पर भरोसा नहीं है जिसकी दुहाई दे रही हैं। मैं 10 टुकड़े करवा रही हूं, थोड़ी देर पहले कर रही है। भाजपा की आइडियोलॉजी है, पहले मुसलमानों से शुरू करेंगे, फिर सिखों पर आएंगे, दलितों पर आएंगे। मैम, आप भाजपा की आइडियोलॉजी में इतना खो गई कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी विरोध और देश विरोध में क्या अंतर है। देखिए, थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण, दलित, मुसलमान की आइडेंटिटी से ऊपर उठकर भारतीय बन के मेरी बात सुनिएगा। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ सक्रिय तौर पे काम कर रही हैं। वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स, माओवादी और नक्सलवादी, अलगाववादी और आतंकवादी संगठन, बौद्धिक आतंकवादी, विधर्मी राजनीतिक दल जो जाति और संप्रदाय में लोगों को बांटते हैं, अंतरराष्ट्रीय ताकतें, कन्वर्जन माफिया जो फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट माफिया। और जब हम कहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं तो हम इस्लाम के खिलाफ नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं तो हम खालसा पंथ के खिलाफ नहीं होते हैं। इस बात को समझिए। कुछ अलगाववादी और आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो किसी पंथ या मजहब को इस्तेमाल करके उन बच्चों को अलगाववाद की तरह धक्का देते हैं। मातृभूमि के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्हीं के बच्चों को खड़ा करते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। जाओ नहीं, इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले दलित हरामी, इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे। तरीके से शोएब जमई ने एक बात बोली कि 75 यहाँ के 75 वहाँ के,
और सॉरी 25 तीनों जगह के मिला के 75 करोड़ हमारी इतनी सीटें हम बना लेंगे, ये वो। इस तरीके की सोच डेफिनेटली भारत में आनी थी, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत का पार्टीशन किया। भारत के पार्टीशन को अगर आप पढ़ें, उसमें वोटिंग को पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई थी भारत के पार्टीशन के लिए जो करंट इंडिया है वहाँ से हुई थी। सिंध से नहीं हुई थी, पंजाब से नहीं हुई थी, बंगाल से नहीं हुई थी, जो करंट इंडिया है। यहाँ के मुसलमानों ने जमकर पार्टिसिपेट किया, जमकर वोटिंग में हिस्सा लिया, उसके बाद ये लोग गए नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते थे, ब्रैकुला से, वहाँ पे अभी आबादी देखेंगे 80% मुसलमान हैं, और वहाँ पे जो वोटिंग तब हुई थी तब भी वहाँ पे मुसलमानों ने वोट किया था जिन्ना को जिताने के लिए, और उसके बाद वो लोग गए नहीं। इस तरीके के लोग हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हमने बाय चॉइस नहीं, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस भारत को चुना है। भाई तुमने चुना, पहले टुकड़े किए, फिर भारत को चुन लिया, तो तुम्हारा मकसद क्या है? यहाँ से गए नहीं, वहाँ से सारे हिंदू आ गए। हमारे यहाँ के बहुत महान गांधी जी, नेहरू जी ने जो डिसीजन लिया वो आज हम पे ही भारी पड़ रहा है। अब इसको लेकर तो अब 47 की हिस्ट्री को तो बदल नहीं सकते। गांधी ने बोला, नेहरू ने बोला, जो लोग यहाँ पे हम सेकुलर फलाना ठिकाना, हालांकि सेकुलर नहीं थे, मतलब जिसको यहाँ पे रहना है रहो, हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, तो हमने ऐसा बनाया कि आज हम उसी जाल में फंस गए। हालांकि पाकिस्तानियों ने भी मुसलमान बनाए तो और फंसे हुए हैं। यहाँ से जो गंदगी जाती तो हम शायद प्रोग्रेस होते। आज 2023 में हम ये तो ना बात कर रहे होते कि कैसे हम यूनिफॉर्म सिविल लॉ और फलाला, ये सब बातें तो ना होती। बात डिबेट होती कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर। क्या कहना है आपको इस बात?